नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज नवरात्र का 7वां दिन है। आज मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। कैसे करें कालरात्रि मां की आराधना, साथ ही नवरात्रि में देवी कृपा के कौन से सरल प्रयोग करने चाहिए, ये सभी जानकारियां भी देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। नवरात्र में देवी दुर्गा की साधना दिलाएगी उत्तम फलों की प्राप्ति। तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से नवरात्र में देवी कृपा के सरल प्रयोग। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय मां कालरात्रि। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आश्विन और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। नक्षत्र है मूल, योग है सौभाग्य और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं, एक तरफ नवरात्र की सप्तमी तिथि है और नवरात्र की सप्तमी की तिथि में ही दुर्गा पूजा के दौरान मां सरस्वती का आवाहन होता है। जगह जगह दुर्गा पंडालों में मां सरस्वती की भी स्थापना आज की जाती है। तो आज की तिथि में किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से मां कालरात्रि की पूजा आराधना करें, इन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कि नवरात्र में देवी कृपा पाने हेतु राशि के मुताबिक किस सरस्वती मंत्र का जाप करें, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। आज किस मंत्र के जाप से सरस्वती मां को प्रसन्न करें, जान लेते हैं पंडित जी से। जी बिल्कुल, ये जो नवरात्र की सप्तमी तिथि होती है ये बहुत विशेष होती है। इस तिथि में जगह जगह पर मां सरस्वती का आवाहन करते हैं और आज मैं आपको राशि के अनुसार मां सरस्वती को कैसे प्रसन्न करें, आपको मैं ये उपाय बताने वाला हूं। और ऐसा नहीं है कि ये उपाय आपको सिर्फ नवरात्र की सप्तमी की तिथि में ही करना है। जब भी किसी भी व्यक्ति को मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करनी हो, तो जो मैं राशि अनुसार आपके लिए मंत्र बता रहा हूं, किसी भी विशेष तिथि में इस मंत्र का प्रयोग करके इन मंत्रों का लाभ लिया जा सकता है। नवरात्र क्योंकि बहुत विशेष काल होता है, तो नवरात्र में तो निश्चित ही इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और जिन बच्चों, जिन विद्यार्थियों या जिन लोगों के साथ थोड़ी सी ऐसी कमी होती है कि वो पढ़ा लिखा भूल जाते हैं, याददाश्त की कमी होती है, उनकी एकाग्रता की कमी होती है, विद्या की प्राप्ति जिन्हें करनी होती है, बुद्धि जिन्हें बढ़ानी होती है, वह नवरात्र से आरंभ करके कम से कम 1 साल तक अगर इस मंत्र का प्रयोग करें तो चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार सरस्वती मंत्र, किस मंत्र से आप मां सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये जानकारी आज हम लोग जानते हैं। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी व नवमी की तिथि में मां सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इन दिनों में यदि अपनी राशि के अनुसार विशेष मंत्र प्रयोग किया जाए तो मां शारदा सुख, संपत्ति, विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति, पराक्रम, प्रतिभा और विलक्षण वाणी का आशीष प्रदान करती हैं। तो आज आपके लिए प्रस्तुत है राशि के अनुसार सरस्वती मंत्र। बहुत ध्यान से सुनिए और पूरी भावना से, पूरे सद्भाव के साथ आप इन मंत्रों का जाप करें, शुद्ध भाव के साथ जाप करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ओम वाग्देवी वागीश्वरी नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस मंत्र का जाप मेष राशि वाले आज, कल 2 दिनों की तिथि में कम से कम 108 बार जरूर करें। इस बार अष्टमी और नवमी का संयोग कल ही बन रहा है, तो कल की तिथि में और आज की तिथि में इन मंत्रों का प्रयोग करना बहुत लाभकारी हो सकता है। चलिए, अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक आज सरस्वती मां के किस मंत्र का जाप करें।
वृषभ राशि के जातक लोगों के लिए ओम कौमुदी ज्ञानदायिनी नमः इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इस मंत्र के प्रयोग से आपको मां सरस्वती की कृपा मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम कौमुदी ज्ञानदायिनी नमः। इस मंत्र का जाप आपको आज और कल की तिथि में अवश्य कर लेना चाहिए। खासतौर पर वृषभ राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत अपरिहार्य हो जाता है कि आप इस मंत्र का प्रयोग करके मां सरस्वती की कृपा अवश्य लें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले मां सरस्वती के किस मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए ओम मां भुवनेश्वरी सरस्वत्यै नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम मां भुवनेश्वरी सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। आज की दिनचर्या में आप पूरे सुबह से लेकर के शाम तक जब भी आपको समय मिल जाए तो 10 मिनट का समय निकालिए, अपने घर के पूजा स्थान में या घर के आसपास जो भी देवी का मंदिर है आप वहां जाकर के माता के समक्ष बैठ करके कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पर आप जाप करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातक मां सरस्वती को कैसे मनाएं, उन्हें कैसे प्रसन्न करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए ओम मां चंद्रिका देव्यै नमः मंत्र बहुत ही विशेष होगा। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम मां चंद्रिका देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। ये मां सरस्वती का विशेष मंत्र कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए है। चलिए अब बारी है सिंह राशि की, जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज मां सरस्वती को कैसे प्रसन्न करें, उन्हें कैसे मनाएं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए जो मंत्र मैं बता रहा हूं ये बहुत ही चमत्कारी है। इसका प्रयोग आपको आज कम से कम जरूर करना चाहिए। यह मंत्र है ओम मां कमलहास विकासिनी नमः। इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मंत्र एक बार सुन लीजिए, ओम मां कमलहास विकासिनी नमः। इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले मां सरस्वती को कैसे प्रसन्न करें, उन्हें कैसे मनाएं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के अनुसार जो विशेष मंत्र है वह है ओम मां प्रणवनाद विकासिनी नमः। इस मंत्र का पुनः से एक बार सुन लीजिए किस प्रकार आपको उच्चारण करना है, ओम मां प्रणवनाद विकासिनी नमः। इस मंत्र को आपको कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए। और आपको तो खास ध्यान ये रखना है कि जब भी आप साधना कर रहे हो तो सफेद या फिर हरे वस्त्र धारण करके यदि आप माता की आराधना करते हैं तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक मां सरस्वती को मनाने के लिए किन मंत्रों का जाप करें, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए ओम मां हंसुवाहिनी नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम मां हंसुवाहिनी नमः। इस मंत्र का जाप आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले मां सरस्वती की आराधना कैसे करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए ओम शारदा देवे चंद्रकांति नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए, ओम शारदा देवे चंद्रकांति नमः। इस मंत्र का प्रयोग करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातक मां सरस्वती को मनाने के लिए किस मंत्र का जाप करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए ओम बुद्धिदात्री सुधा मूर्ति नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम बुद्धिदात्री सुधा मूर्ति नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके लिए अनिवार्यता यह है कि आप जब भी माता की साधना आराधना करें तो प्रयास करना चाहिए कि पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, तो आप बहुत ज्यादा फायदा इस मंत्र का ले सकते हैं। अब देख लेते हैं मकर राशि वाले मां को खुश करने के लिए किस मंत्र का जाप करें और कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए ओम बुद्धिदात्री सुधा मूर्ति नमः। ये मंत्र बहुत ही विशेष है। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम बुद्धिदात्री सुधा मूर्ति नमः। इस मंत्र का प्रयोग मकर राशि वाले जातक लोगों को अवश्य करना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ओम ज्ञान प्रकाशिनी ब्रह्मचारिणी नमः। ये मंत्र बहुत ही विशेष है, आपकी राशि के लिए खास मंत्र है। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम ज्ञान प्रकाशिनी ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। और आपको ध्यान ये रखना है कि पीले पुष्प से यदि आप आज की दिनचर्या में देवी दुर्गा की आराधना करते हैं और देवी दुर्गा के जो भी स्वरूप की आप पूजा आराधना करते हैं, अगर आपने घर में कलश स्थापित कर रखा है तो उसमें मां सरस्वती का ध्यान करके आपको पूजन करना चाहिए। निश्चित ही आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले कैसे करें मां सरस्वती को प्रसन्न।
निश्चित तौर पर मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं ये बेहद चमत्कारी मंत्र है। ओम वरदायिनी माँ भारती नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम वरदायिनी माँ भारती नमः। इस मंत्र का प्रयोग करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। खासतौर पर विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में जो भी बाधाएं आती हैं वह बाधाएं दूर हो जाएंगी और इस बाधा के दूर होते ही आपकी पढ़ाई में जो मार्क्स बहुत खराब आया करते थे, जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगी। तो ये थे वो चमत्कारिक उपाय राशियों के मुताबिक किस तरीके से आप माँ सरस्वती को प्रसन्न कर लेते हैं। और आइए अब जान लेते हैं माँ सरस्वती को 12 नामों से कैसे प्रसन्न करें। जी बिल्कुल ही संपूर्ण भारत में दुर्गा पूजा का उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर पर नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी की जो तिथि होती है विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को यदि प्रसन्न करके उनकी कृपा ली जाए तो जीवन में सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अभी हम लोगों ने जाना कि राशि अनुसार किस प्रकार कोई विशेष व्यक्ति जो है अपनी राशि के एक खास मंत्र का जाप करके माता की कृपा ले सकता है। अब मैं एक ऐसा उपाय, एक ऐसा साधन बताने जा रहा हूं जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग करके मां सरस्वती को प्रसन्न कर सकता है, जिससे उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं इस मंत्र का जो उच्चारण है किसी भी व्यक्ति को लाभ दे सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी अवस्था का हो। तो 12 जो विशेष नाम है मां सरस्वती के, इनका जाप करना हर आयु वर्ग के व्यक्ति को समान प्रकार का लाभ देता है, विद्या और बुद्धि का लाभ देता है। तो आइए जानते हैं मां सरस्वती के 12 नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागीश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति व भुवनेश्वरी। इस प्रकार से इन 12 नामों का उच्चारण किसी भी जातक को, किसी भी साधक को, खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग को करना चाहिए। उसको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जब आप इन मंत्रों का जाप या इन 12 नामों का उच्चारण कर रहे हो तो पीले वस्त्र धारण करके पीले चंदन, पीले अक्षत, पीले पुष्प यानी पीला फूल, धूप दीप नैवेद्य अर्पित आप करें। गंगा जल, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, पीले वस्त्र, वाद्य यंत्र, पुस्तकों आदि को, सब चीज़ों को जो भी आपके प्रयोग की चीज़ें हैं माँ सरस्वती के चरणों में रख करके माँ सरस्वती की प्रतिमा आपको ऊंचे आसन पर स्थापित करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों से आपको माँ सरस्वती की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए तथा वहाँ पर खड़े होकर के माँ सरस्वती की आरती आपको इसके उपरांत अवश्य करनी चाहिए। यह 12 नाम आपके अज्ञान का नाश करके आपको प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इस विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन करने पर निश्चित ही किसी भी व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। इस दिन साधकों पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। तो ये जो सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथि है, जब आप देखते हैं कि पंडालों में दुर्गा पूजा आरंभ हो जाती है, तो जब दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित होती है तो क्योंकि ये जो पर्व है यह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना का पर्व है, तो निश्चित ही माँ सरस्वती की आराधना जब विशेष तौर पर एक विद्यार्थी करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे विद्या और बुद्धि और कला की चाह रखता है, तो निश्चित ही माँ उसका कल्याण अवश्य करेंगे। तो ये थे वो 12 नाम जिनका जाप करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नवरात्रि की तिथि में देवी की कृपा प्राप्ति के कुछ सरल प्रयोगों के बारे में। शक्ति प्राप्ति के लिए देवी आराधना की सुगमता के कारण माँ की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहज ही हो जाता है। यह कभी भी अपने बच्चे यानी अपने भक्त को किसी भी तरह के दुख से या अक्षम होते हुए नहीं देख सकती। उनका आशीर्वाद भी इस तरह मिलता है जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ पाती, वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। माता की प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है क्योंकि शास्त्राज्ञा में चंडी हवन के लिए किसी भी मुहूर्त की अनिवार्यता नहीं बताई गई है। नवरात्र में इस आराधना का विशेष महात्म्य होता है।
इस समय के तप का फल कई गुना व और अधिक शीघ्र मिल जाता है। इस फल के कारण ही इसे कामदुधा काल भी कहा जाता है, जिसमें आप किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। देवी या देवता की प्रसन्नता के लिए पंचांग साधन का प्रयोग हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है, जिसे किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। पंचांग साधन में पटल, पद्धति, कवच, सहस्त्रनाम और स्तोत्र बताए गए हैं। पटल को शरीर, पद्धति को सिर, कवच को नेत्र, सहस्त्रनाम को मुख तथा स्तोत्र को जिह्वा कहा गया है। इन सब साधना से देवी जो भी व्यक्ति साधन करता है देवी का या किसी भी देवता का, वह साधक जो है खुद जो है देवतुल्य हो जाता है। सहस्त्रनाम में देवी के 1000 नामों की सूची दी गई है। इसमें उनके गुण हैं व उनके कार्य के अनुसार नाम दिए गए हैं। सहस्त्रनाम का पाठ करने का फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन नामों से हवन करने का भी विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगा करके स्वाहा लगाया जाता है। हवन की सामग्री के अनुसार उस फल की प्राप्ति हो जाती है। सर्व कल्याण व कामना की पूर्ति हेतु इन नामों से अर्चन करने का प्रयोग अत्यधिक प्रभावशाली है, जिसे सहस्त्रनाम के नाम से जाना जाता है। सहस्त्रार्चन के लिए देवी की सहस्त्रनामावली, जो आजकल बाजार में पूजा पाठ की दुकानों में जो पुस्तकें मिलती हैं उनमें बहुत आसानी से मिल जाती है। खासतौर पर गीता प्रेस की या चंडीधाम की पुस्तक अगर आप लेते हैं तो उसमें शुद्ध नामावली मिलती है। इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर या फिर देवी के यंत्र पर या देवी का आवाहन किसी सुपारी इत्यादि पर करके प्रत्येक नाम के उच्चारण के पश्चात नमः बोल करके भी देवी को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करना चाहिए। जिस वस्तु से अर्पण करना हो वह वस्तु जो है शुद्ध, पवित्र और दोष रहित हो और 1000 की संख्या में होनी चाहिए। अर्चना में बिल्वपत्र, हल्दी, केसर या कुमकुम से रंगे हुए चावल, इलायची, लौंग, काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, मोगरे के पुष्प यानी मोगरे के फूल, चिरौंजी जिसे चारौली भी कहते हैं, किशमिश या कम से कम 1 रुपए का सिक्का 1000 की संख्या में हो, इन आदि चीज़ों का प्रयोग करके आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें देवी को प्रिय बताई गई हैं। वही चीज़ें मैंने आपको बताई है। यदि अर्चन एक से अधिक व्यक्ति को करना है, एक साथ करना है, तो नाम का उच्चारण एक व्यक्ति करेगा तथा अन्य व्यक्तियों को नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए और उसके साथ उन्हें अर्चन के लिए वो चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करना चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। दीपक इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि आपकी पूरी अर्चन प्रक्रिया तक वह प्रज्वलित रहे, उसके बीच में वह शांत ना हो। अर्चनकर्ता को स्नानादि से शुद्ध होकर के धुले स्वच्छ वस्त्र धारण करके मौन रह करके अर्चन करना चाहिए। अब यहाँ पे मौन रह करके अर्चन करने से मैं आपको थोड़ी सी सफाई दे दूं। एक दर्शक ने मेरे पास ईमेल किया कि आप कहते हैं कि मौन रह करके मंत्र जाप करना चाहिए। अगर हम मौन रहेंगे तो मंत्र जाप कैसे करेंगे? यहाँ मौन रहने से मतलब मंत्र उच्चारण करने से या आप उससे शांत हो जाएं, ऐसा नहीं है। मौन रहने से मतलब होता है कि आप अनर्गल प्रलाप ना करें कि आप पूजा भी कर रहे हैं, उसी में हंसी मजाक बातचीत भी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान पूजा में हो, आपको बहुत सधी बात करनी है। जो आपको मंत्र उच्चारण करना है, आपको सिर्फ उतनी बातें करनी है, व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। इसका तात्पर्य यहाँ मौन रहने से होता है। इस साधना काल में आसन पर बैठना चाहिए तथा पूर्ण होने के पूर्व उसका त्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। जब आपकी साधना पूरी हो जाती है तो आपको वहाँ 1 चम्मच जल छोड़ करके पंचपात्र से उस जल को मस्तक पर लगाना होता है, ओम शक्राय बोल करके, तब आप अपने आसन को छोड़ सकते हैं। अर्चन के उपयोग में प्रयुक्त सामग्री अर्चन के उपरांत किसी साधक को, किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में आवश्यकता वाले व्यक्ति को दान दे देनी चाहिए। कुमकुम से भी अर्चन किया जाता है। इसमें नमः के पश्चात बहुत थोड़ा सा कुमकुम 1 चुटकी उठा करके अनामिका, मध्यमा और अंगूठे के प्रयोग से माता के ऊपर चढ़ाया जाता है। बाद में उस कुमकुम को आप स्वयं अपने पास रख सकते हैं। ये विजय तिलक के तौर पर यूज होता है। अगर आप किसी जरूरी मीटिंग में जा रहे हो या किसी जरूरी सभा में जा रहे हो, इस तिलक को लगा करके जाइए। ये अपने आप सिद्ध हो चुका है देवी भगवती के ऊपर से, तो उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है उस तिलक को धारण करने से कि आप जहां जाएंगे उस व्यक्ति को अपनी तरफ मोहित कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। तो प्रसाद स्वरूप इसे आप अपने पास भी रख सकते हैं, अपने जिसके भी आप हितैषी हो, दोस्त मित्र को भी दे सकते हैं, अपने परिजनों को दे सकते हैं। सहस्त्रार्चन नवरात्र काल में 1 बार कम से कम अवश्य करना चाहिए। इस अर्चन में आपकी आराध्य देवी का अर्चन अधिक लाभकारी है।
अर्चन का ये जो प्रयोग है ये बहुत प्रभावशाली, पूर्णतः शुद्ध और सात्विक और सिद्धिदायक होने से इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अब चर्चा कर लेते हैं, आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। सप्तमी में माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करते हैं, तो आज की तिथि में माँ कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। अपने महाविनाशक गुणों से जो देवी हैं वह शत्रु एवं दुष्ट लोगों का संहार करने वाली देवी हैं। इन्हें हम कालरात्रि देवी के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।